आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जीके हब पर। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए करनाल ज़िला। आज हम पूरा करनाल ज़िले को कवर कर देंगे अपनी एक ही वीडियो में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बातें हैं उन हम सबको कवर करते हुए चलेंगे। चलो, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर हम स्टार्ट करते हैं अपना करनाल ज़िले की जीके। और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्थापना कब हुई थी करनाल की। 1 नवंबर 1966 को करनाल ज़िले की स्थापना हुई थी। जिस टाइम हरियाणा बना उस टाइम 7 ज़िले थे। आपको करवा रखा है, पहले भी बोर्ड पे करवा था अच्छे से। घर जेके में ये 7 ज़िले थे और बाद में धीरे धीरे समय बढ़ता गया तो उसके साथ साथ ज़िले अपने हरियाणा के अंदर बढ़ते गए और अभी टोटल 22 हो गए हैं। जो 1 दिसंबर 2016 को अपना नया ज़िला आया था चरखी दादरी, वो लेटेस्ट 22वां ज़िला है। चलो, करनाल ज़िले के शुरुआत करते इसको स्थापना तो हमने 1 नवंबर 1966 को हो गई। और इसके उपनाम क्या हैं? हरियाणा का पेरिस है, धान का कटोरा है, कर्ण नगरी है, एग्रो हब भी कहते हैं इसको, एग्रो का हब भी कहते हैं। और संस्थान कौन कौन से हैं यहाँ पर? सबसे महत्वपूर्ण संस्थान तो राष्ट्रीय या डायरी नहीं, ये डेयरी आना था, नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1955 को हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत पहले आ चुका है। और इसको पहले NDRI कहते थे। और NDRI जो 23 में ना बेंगलोर में था, लेकिन 1955 में इसे करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। याद रखना, करनाल में कब हुआ? 1955 को। और बेंगलोर में सबसे पहले इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, लेकिन 1955 में करनाल स्थानांतरित कर दिया था। ये सब चीज़ें फ्रेंड्स अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। और आगे क्या है अपने करनाल के अंदर ही के अंदर क्या है? और है मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में करनाल में स्थापित हुआ था। इसे NSRI भी कहते हैं। मिट्टी लवणता पूछ ले तो ये करनाल में। और राष्ट्रीय गेहूं का जीन बैंक, ये भी अपने करनाल में। और स्थापना 1978 में करनाल में हुई थी। और राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान 1984 में स्थापित हुआ था, ये अपने करनाल के अंदर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और करनाल के अगर प्रमुख खनिज की बात करें तो ये है सोरा। और प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना। और कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। और इसमें दिल्ली में इसको खुला नाला या कालिंदी भी कहते हैं, या उपनाम मान लो इसके, यमुना नदी के। और आगे क्या है? जो करनाल का नाम महाभारत के कर्ण के नाम पर पड़ा था। और हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये मधुबन में है। और हरियाणा राज्य का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है? ये कुंजपुरा करनाल में है। और स्थापना कब हुई थी? कुंजपुरा करनाल में स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवे करनाल में कौन सा गुजरता है? NH 44 होकर गुजरता। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है करनाल में, ये NH 44 होकर गुजरता है। और खरोष्टी लिपि में अभिलेख करनाल से प्राप्त हुए हैं। खरोष्टी लिपि से कहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए? करनाल से। और ये अभिलेख अधूरे अभिलेख हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कर्णताल पूछ ले तो करनाल में। और यहाँ कर्ण सोना, यानी कर्ण जो सेना ने ये दान किया था यहाँ पे सोना। ये सब चीज़ें याद रखना फ्रेंड्स। और प्रमुख स्थल और मेले पूछ ले तो स्थल यहाँ पे जैसे लिबर्टी के जूते हैं, 1954 में स्थापना हुई थी। चर्च टावर है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, ठीक है, गजपत सिंह का किला है। लेकिन ये गजपत सिंह कहाँ से था ये राजा? आप कमेंट्स करके बता सकते हो तो ये बताना, ये कहाँ का राजा था जो गजपत सिंह? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। और किशोरी महल स्मारक कहाँ पर है? ये करनाल में, लेकिन किशोरी महल ओडल में है। ये किशोरी महल स्मारक पूछे तो करनाल में बताना आपने, और किशोरी महल पूछे तो ओडल पलवल में बताना। ये चीज़ें आपको तो फर्क करना आना चाहिए। लेकिन महल ये और सब सेम है, ये स्मारक से ये बस। आगे 5 पीरों की मजार मधुबन करनाल में है। और इसी को मुगल या पक्का पुल भी कहते हैं। जो अपने आप कभी उधर चंडीगढ़ साइड गए हो तो करनाल के जैसे अपने ये हरियाणा पुलिस की अकादमी है ना,
मधुबन में, इसके सामने जस्ट वहाँ 5 पीरों की मज़ार है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मीरा साहिब का मकबरा करनाल में, कलंदर शाह गुम्बद ये भी करनाल में, और गौतम ऋषि मंदिर ये भी करनाल में, और वेद गत्तपोस्तली ये कहाँ है? ये भी अपने करनाल के, इन्होंने ही भारत की रचना की थी। किसने? वेद व्यास ने। और क्या है यहाँ पर? कर्ण झील है, कर्ण पार्क है। आज हम एक ही वीडियो में ये अपना पूरा जिला कंप्लीट कर देंगे, बस शर्त ही आप लास्ट तक बने रहना वीडियो के, और अपना फीडबैक ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और अदिति मंदिर पूछे तो अमीनपुर कुरुक्षेत्र में, और यहीं पर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, और अभी इसका नाम बदलकर अमीनपुर से अभिमन्युपुर कर दिया गया। ये भी आप चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि इन बदले हुए नाम भी कई बार पूछता एग्जामिनर। और सीता माई मंदिर कहाँ पर है? ये करनाल में। कहाँ पर? नीलो खेड़ी में है। और ऐसा माना जाता कि यह वही स्थान है जहाँ सीता माता पृथ्वी के समा गई और वो अपनी पवित्रता साबित कर रही थी कि बहुत ही शुद्ध नारी थी वो। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जो छड़ियों का मेला पूछ ले तो आपसे, ये करनाल में खेड़ा नामक स्थान पर गोगा नवमी पर यह मेला लगता है, जो भादो माह में आती है, और इन मेलों का गोगा पीर का मेला भी कहते हैं। और एक बार आपको सभी को पता ही होगा, एग्जामर आप पेपर दे रहे हो एग्ज़ाम, तो एक बार ये पूछा था गोगा नवमी का मेला किस माह में लगता है? ये भादो बोल दो या भादुआ महीने में लगता है। और पांडु का मेला पूछ ले तो आपसे, ये पफाना असंध में लगता है, और पांडु पिंडारा जींद ये मेला जींद में लगता है। कौन सा? आप ये समझ गए ना, जो पांडु का मेला है ना ये पपाना असंध में लगता है। और अगर आपसे पांडु पिंडारा का मेला पूछ ले तो पांडु पिंडारा का मेला, अगर ये ना पिंडारा और लग जाता है तो आप जींद में चले गए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। और बाबा सिमरन का मेला ये इंद्री में लगता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और गोगा पीर का मेला अमूपुर करनाल में। और पराशर का मेला पूछ ले तो तरावड़ी में। तरावड़ी के युद्ध का तो आपको पता ही होगा ना, नहीं है तो पता तो आज आप अपनी वीडियो में पढ़ लेंगे आगे। और कलंदर शाह गुम्बद कहाँ पर है? करनाल में, लेकिन कलंदर शाह का मकबरा पानीपत में। कलंदर शाह का मकबरा ना, क्योंकि आज ये था कि जो छोटे छोटी बातें होती है ना, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी जो जींद से भी कनेक्ट हैं, ये पानीपत से भी कनेक्ट हैं, अपने कुरुक्षेत्र से भी कनेक्ट है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है इस जिले को। और ये वैसे सीएम सिटी कहलाता ही है, आपको सबको पता ही है। जो अपने खट्टर साहब हैं उनका विधानसभा क्षेत्र भी करनाल ही है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये आपको देख लिया ना, कलंदर शाह गुम्बद पूछ ले तो करनाल में, गुम्बद पूछे तो करनाल में, और कलंदर शाह का मकबरा ये पानीपत में है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और नवीनतम पत्ती पर बसाया गया हरियाणा का पहला जिला या शहर पूछे तो ये आप लोग करनाल ही बताना। और तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तैमूर ने 1398 करनाल में ये किया था। और अंग्रेज़ों का अधिकार कब हुआ था? अंग्रेज़ों ने 1805 में करनाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? ये नादिर शाह ने करनाल पर 1739 में आक्रमण किया था। और ये क्या ले गया था यहाँ पर? न्यूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा ये लेकर गया था यहाँ से। और यह युद्ध नादिर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। इसमें नादिर शाह विजय रहा और भारत से म्यूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गई। आपको सब बातें बताई थी। ये मोहम्मद शाह आ जाए तो मोहम्मद शाह लगाना, लेकिन ये साथ में अगर रंगीला आ जाए लिखा तो रंगीला ही लगाना, ये मोहम्मद शाह रंगीला। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और नोट में क्या बताया हुआ है? नेपोलियन, ये नादिर शाह कहा गया था, ईरान का नेपोलियन कहा जाता था नादिर शाह था, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त था। आपसे अगर ये पूछ ले तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ये आपको इंडिया हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आज 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। इन सब क्वेश्चनों को या ये अपने टाइम वाइज, ये जो सीरीज वाइज अपने
कॉपी के अंदर इन क्वेश्चनों को लिख लेना फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। त्राइन या त्रावडी का युद्ध कब हुआ था? इसमें 2 युद्ध हुए थे। कब कब? ये 1191 और 1192 में। और ये दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुए थे, सभी को पता ही है। और पहले युद्ध में कौन जीत गया था? पृथ्वीराज चौहान। देखो अब पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीता और इसको माफ करके भगा दिया। लेकिन ये सुधरने वाला कहाँ था? बहुत हरामखोर था ना ये भी, मोहम्मद गौरी। और दूसरा युद्ध इन्होंने फिर किया 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। इसलिए आप निराश होकर मत बैठना। अगर कोई नोटिस पोस्टपोन या वगैरह इस तरह का आ जाता है तो और भी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहना है, क्योंकि अब की बार सीटी पार करना हमने। और नोट क्या है यहाँ पर? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को सिरसा से पकड़ा गया था। और आगे क्या बताया है? जो चंद्रबरदाई थे ना, पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। सबसे पहले तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई किसका राजकवि था? ये पृथ्वीराज चौहान का ये आना था तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राजकवि था ये। पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी थी। और हरियाणा का आदि कवि भी चंद्रबरदाई है, जिसका संबंध हिसार जिले से। कहाँ के रहने वाले थे चंद्रबरदाई? कहाँ के रहने वाले थे? हिसार जिले से। और मोहम्मद गौरी ने 1175 पर भारत पर आक्रमण किया था। क्या? मोहम्मद गौरी ने। और आगे क्या हुआ अपने करनाल के अंदर? ये थोड़ा हिस्ट्री है। और चंदावर का युद्ध, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछता। बस युद्ध वगैरह और ये जीता और हारा और देश में बस यही ज़्यादा से ज़्यादा आपसे यही पूछ सकता है। आगे क्या है कि चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था। 1194 में, 92 में, 93 छोड़ के फिर 94 में फिर युद्ध हुआ। ये कौन सा? चंदावर का युद्ध। और ये भी किसने जीता है? मोहम्मद गौरी ने जीता है ये भी। और आपसे अगर बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है ये कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? ये 17 मार्च 1962 में करनाल में हुआ। कई बुकें आपको 63 भी दिखाती हैं, लेकिन राइट है ये 17 मार्च 1962 में। और मृत्यु 1 फरवरी 2003 को। याद कैसे करोगे? जैसे ये है 1, 2, 3, 1 फरवरी 2003। और आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर समझ आ रही है तो फ्रेंड्स फीडबैक अपना ज़रूर बताना है आपने। और अगर ना भी समझ में आ रही है तब भी आपको फीडबैक ज़रूर बता के जाना फ्रेंड्स। और आगे क्या है? कल्पना चावला है कोलंबिया अंतरिक्ष यान में गई थी। उस यान का क्या नाम था? आपसे ये भी पूछा जाएगा। ये कोलंबिया अंतरिक्ष यान में गई थी, जो नासा स्पेस एजेंसी का है। नासा अमेरिका की है। और नासा कहाँ की है? ये अमेरिका की एजेंसी है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। और DC का मतलब क्या होता है आपने सभी को पता होगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और कोलंबिया अंतरिक्ष यान में 7 व्यक्ति गए थे। यह पृथ्वी पर आने से पहले कितने मिनट पहले? 16 मिनट पहले ही विस्फोट हो गया, जो नहीं कि अपने इसमें कल्पना चावला भी थी। ये सब भगवान को प्यारे हो गए। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। और आगे चलते हैं। करनाल में नीलोखेड़ी हल्का जो अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। कौन सा? ये नीलोखेड़ी हल्का जो रिजर्व सीट है ये। और हरियाणा में 90 विधानसभा सीट में से 17 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और अपना 16 नंबर पॉइंट क्या है? 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस पर करनाल में तिरंगा झंडा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फहराया था। और वैसे राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस अम्बाड़ा से मनाया गया था। और हरियाणा में लाल डोरा मुक्त गांव पहला, ये कौन सा गांव था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा में लाल डोरा मुक्त पहला गांव पूछे तो सिरसी गांव, जो कहाँ पर है? करनाल में है। और हरियाणा सरकार ने अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत कहाँ से की थी? ये कहाँ से की थी? करनाल से ये की थी। और जिसमें किसानों को मंडी में से 10 रुपये में खाने की थाली दी जाती है, पेट भर, यानी खाना दिया जाता है। और अपना अगला क्वेश्चन है कि इसमें 6ठे वार्षिक सब्जी एक्सपो प्रदर्शनी मेले का आयोजन घरोंडा करनाल में किया गया।
और अपने अगले पॉइंट में क्या है, और मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र करनाल है, ये पहले ही बता दिया। और अगर आप है ना डेली करंट अफेयर देखते हो तो हम उसमें जैसे जिस जिले की बात आती है तो हम उसमें थोड़ा सा मोटी मोटी बातें रिवाइज करवा देते हैं। आप अगर करंट अफेयर नहीं देखिए तो ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करवाते हैं उसका पूरा डिटेल करवाते हैं। और मनोहर लाल खट्टर इस समय हरियाणा के क्या हैं, मुख्यमंत्री भी और क्या हैं, वित्त मंत्री भी हैं। और जो पिछली विधानसभा थी वो ये आपने ये बताना ये कौन से नंबर की विधानसभा थी और उसमें वित्त मंत्री कौन थे। कई बार पूछ लेता है ये चीज़ें, आपको दिमाग में ये चीज़ें रहनी चाहिए। और करनाल लोकसभा सीट से सांसद कौन है, संजय भाटिया। और पार्टी कौन सी इनकी, बीजेपी। पार्टी कौन सी रहेगी अपने हरियाणा के अंदर, 10 ये लोकसभा सीटें 10 की 10 बीजेपी के पास हैं। लेकिन हाँ अभी एक इसमें एक करंट भी है कि अम्बाड़ा कैंट से थे ना जो कृष्णलाल कटारिया ऐसा करके था, शायद कृष्णलाल कटारिया ही थे, तो उनका निधन हो गया। अभी एक सीट खाली एमपी की, अभी देखते हैं करवाएंगे उपचुनाव या नहीं करवाएंगे, साथ ही अगले साल ही करवा लेंगे, ये तो सरकार पे निर्भर रहता है। लेकिन अभी फिलहाल में अपने हरियाणा के अंदर 9 ही एमपी। और आगे चलते फ्रेंड्स, हरियाणा वन विभाग के अध्यक्ष कौन है या चेयरमैन, धर्मवीर गोंदर। और ये करनाल नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक हैं, ये वन विभाग के अध्यक्ष हैं ये। और मनीषा गौड कौन है यहाँ, इनका संबंध हरियाणा के करनाल से, ठीक बात है। और ये फिलीपींस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मिसेज वर्ल्ड टूरिज्म 2019 का खिताब जीती थी। और इसके साथ 2019 का मिसेज इंडिया टूरिज्म का खिताब भी इन्होंने जीता। बड़ी वेरी गुड भाई, काम करो तो ऐसे करो ना। और अगला क्वेश्चन अपना अगले पॉइंट में क्या बताया, शीतल चौधरी कहाँ से, ये करनाल के गांव बस्तली की निवासी है, जिसमें नासा में शुरू होने वाले यूनाइटेड स्पेस स्कूल में हिस्सा लिया। और ये करनाल के टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं की छात्रा है। ये देख लो आप, इन चीज़ों से सीखो, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार करते रहो, ठीक है। 11वीं की छात्रा। और कल्पना चावला ने भी यहीं से पढ़ाई की थी। और इस स्कूल का नाम क्या है, ये टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आगे चलते फ्रेंड्स, और अगर आपसे झिमरी गांव का नया नाम पूछ ले तो खेड़ा जोली है, जो कि करनाल में ही है। और लगता है मेरे को आज की अपनी ये सीरीज़ भी ख़त्म हो गई है। हाँ ये ख़त्म हो गई अपनी आज की सीरीज़, क्योंकि हमने ये सब मेले और जो प्रसिद्ध स्थल और ये चीज़ें ये तो हर कोई जानता ही है, लेकिन जो आपको मैन मोटी मोटी चीज़ें करंट की चीज़ें भी थी करनाल में, वो सब आज आपको पूरी करवा दी गई हैं। और आपने अभी तक कॉपी के अंदर नहीं लिखी ये सब चीज़ें, अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, क्योंकि नज़दीक टाइम आएगा ना, ये जो हर एक ज़िले में जो पुरानी चीज़ें आई ये सब स्टूडेंट्स को याद हैं। और करंट कोई स्टूडेंट्स रेगुलर करंट अफेयर देखता है, उसको तो याद है ही। लेकिन आप भी अगर डेली अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ देखोगे तो करंट भी आप में बहुत हेल्प होगी आपकी एग्ज़ाम पास करने में। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके